गोरखपुर त्योहारों को परंपरागत तरीके से शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास एवं आपसी मेल मिलाप के साथ मनाया जाए। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए एनेक्सी सभागार में प्रशासन ने सद्भावना समिति के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी नगर अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि त्योहारों को परंपरागत तरीके से शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास एवं आपसी मेल मिलाप के साथ मनाया जाए। प्रशासन त्योहारों को सकुशल ढंग से संपन्न कराने हेतु पूर्ण कटिबद्ध है और इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उक्त बातें अपर जिलाधिकारी नगर ने एनेक्सी सभागार में आयोजित ईद ए मिलाद, बारावफात, गणेश पूजन, दशहरा, महानवमी, विजयदशमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा को शांतिपूर्ण वातावरण में सकुशल ढंग से संपन्न कराने हेतु जनपद शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक में कहा। उन्होंने कहा कि सभी आयोजक दल शासन और प्रशासन की सभी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। सभी जुलूस परंपरागत मार्ग से ही निकाले जाए। किसी भी नई परंपरा को अनुमति नहीं दी जाएगी। नवागढ़ पुलिस अधीक्षक नगर अभिनव त्यागी, सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु वर्मा, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक संजय कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ शांति समिति के सदस्य सुधाकर पांडेय, प्रिया कुमारी शुक्ला, आदिल अमीन, रहमान मुर्तजा, मोहम्मद यूसुफ आदि उपस्थित रहे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रतिमा का जो जुलूस निकलेगा वो अभी तक मालूम नहीं है कि 16 में निकलेगा कि 17 में निकलेगा। 17 और मैं खास तौर से दोनों आयोजक से विनती करूंगा कि वो अपने कम से कम 5 और 10 वॉलंटियर जो आयोजक है वो रहें, जो कि मान लीजिए हमारे साथ कोई बात प्रशासन को करनी है तो मान लीजिए आयोजक इधर उधर बिखरे, कम से कम 10 लोग रहेंगे तो उनके पास एक बैग रहेगा तो प्रशासन के लोग उनसे बात कर सकते हैं। कम से कम 10 वॉलंटियर रहना चाहिए हर जुलूस में, चाहे वो 12 देवगढ़ के हो या गणेश प्रतिमा को हो। दूसरी बात सर, जैसे जहाँ गणेश प्रतिमा है, मान लीजिए जरूर से मोहम्मदी जा रहा है, आगामी 16 तारीख को जरूर से मोहम्मदी बड़े ही अदब एहतराम के साथ आना है। आज ही था 17 तारीख को भी गणेश पूजा का भी जो जलूस निकलना है, इस सभी सबको लेकर इमामबाड़ा मुख्यान कमेटी ने आगामी 5 तारीख को जिलाधिकारी को 16 सूत्रीय ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के माध्यम से ये आपको अवगत कराया गया था कि सभी जलूस मार्गों का आप स्वयं निरीक्षण कर ले। निरीक्षण करने के दौरान जो भी समस्या आती है उस समस्याओं को समय से पूर्व हल करा दिया जाए। साथ ही साथ आपसे यह भी गुजारिश है कि इमामबाड़ा स्टेट के सज्जादा नसीम अदनान फरूक अली शाह मियाँ साहब से भी आप समय से पूर्व एक बैठक कर ले, ताकि जो समस्या हो उस समस्याओं को पहले हल करा दिया जाए। साथ ही साथ आपसे यह भी गुजारिश है, मियाँ साहब के साथ आप लोगों की एक बैठक हमेशा होती है। ठीक है, मान लीजिए तो फोरम और इसमें रहता है, पर आप तो आए उनकी प्रतिनिधि बता दीजिए, बैठक हो ही रही है। साथ ही साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि इससे पूर्व जो व्यवस्था जिला प्रशासन ने हम लोगों को दिया था उसी तरह से व्यवस्था दे दी जाए, ताकि जरूर अमन व अमान के साथ निकाला जा सके। साथ ही साथ घाटी कट्टा चौराहा और पांडे हाटा चौराहे पर बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। हम चाहेंगे कि 15 तारीख को, जैसा कि एक दिन पहले हम लोगों को रास्ता बना दिया गया था, उसी तरह से जुलूस निकालने के लिए रास्ता बना दिया जाए, ताकि हम लोग अपना जुलूस को निकाल सकें। तो सुबह 5 बजे से ही जुलूस निकलना चालू हो जाएगा। ऐसे में हम चाहेंगे जैसे जो व्यवस्था दी गई थी 3 और 4 बजे तक सारी रोड खाली हो गई थी, ताकि हम लोग जुलूस को निकाल लिए थे। उसी व्यवस्था को हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस बार में उसी व्यवस्था दे दी जाए, ताकि हम लोग शहर में बना रहे और जुलूस शांति के साथ सभी का निकल जाए।
ये 16 तारीख 15 को 15 ये 16 में रहेगा तभी तो सुबह निकलेगा। 16 तारीख को सुबह है सर। ये जरूर शाम को निकलती है। नहीं, सुबह 6 बजे से है सर। सुबह 6 बजे से है। हाँ। आप कहाँ से आए, कौन से थाने से? सर हम रामगढ़ताल थाने से आए। आप तो 16 को है। जुलूस मार ही मार है, वो रोड सेगमेंट है। और जो जुलूस की जो एसपीसीबी द्वारा जुलूस में पुलिस की फोर्स लगती है, उसको लगाया जाए कि जिस पॉइंट पे यहाँ पे लगे, जब तक वो जुलूस पार ना हो तब तक मासूम ड्यूटी ना रहे। नगर निगम से जो जुलूस मार्ग है लगभग तैयार है। अगर कहीं किसी को कमी लग रहा है तो बता दें। विसर्जन स्थल भी शहर का सबसे बड़ा रोड है। और सर ये जो गणेश विसर्जन का मामला है, ये 10 दिन चलता है। 17 तारीख को जो गोरखपुर का मेन विसर्जन दुर्गा गणेश जी है, वो मिर्जापुर चौके पे, मिर्जापुर मोहल्ले थाना राजा। वो मार्ग ऐसा है कि सारे जुलूस उस रास्ते से ही जाने हैं बात के, क्योंकि हमारे काफी पीछे साल में तैयार है। ये 3 साल पड़ेगा 25 में, ये तीनों जुलूस एक साथ पड़ेंगे बर्बाद क्या हो गए। तो मिर्जापुर चौराहे से लेकर सर घसीटला चौराहे तक अब लाइट प्रशासन शासन लोगों को मिलकर उस लाइट को एक दिन पहले छुड़वा दिया गया था, आपको संज्ञान में। तो ऐसा कि मैं एसपीसीबी साहब का और जो हमारे नए नगर मजिस्ट्रेट साहब हैं उनका शांति समिति की तरफ से स्वागत करता हूं और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि तालियों से सभी का स्वागत करें। सर काफी वक्त से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और हमेशा से, आज ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से हम सभी लोग सहयोगी रहे हैं पुलिस से। और हमको तो करीब 25-30 साल हो गया होगा तकरीबन लगे हुए सब काम को करते हुए। और ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल रहता है गोरखपुर का। आप एसपीसीबी साहब अभी नए आए हुए हैं, आपका स्वागत हम करते हैं। आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं और किस तरीके के लोग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका ये शहर है। तो मैं चाहूँगा कि जिस रूप से जुलूस जाने हैं, जुलूस मोहम्मदिया के उस रूट पे जितने भी अधिकारीगण हैं उसको एक बार 15 तारीख को, 14 तारीख को या 15 तारीख को एक बार मुआयना कर लें। क्योंकि जहाँ पर भी गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, जिस रोड पर, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है और गेट बने हुए हैं। तो उसको मेरी बात ये हुई थी, एसएसपी साहब से भी मैंने इसका जिक्र किया था, तो वो लोग भी शायद वो करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो मेरी को है कि उस रूट को एक बार देख लिया जाए, क्योंकि 16 तारीख की सुबह 5 और 6 बजे से ही जुलूस निकलना शुरू हो जाता है और 17 तारीख को जो है वो विसर्जन है गणेश प्रतिमा का। तो उसमें ये चीज़ देखने की बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है ये। और हम बिजली विभाग से बात करेंगे कि कटौती एकदम ना हो, पानी विभाग से बात करेंगे कि भाई पानी भरपूर रहे, क्योंकि सुबह से ही सारी चीज़ें होने लगती हैं। हम सभी लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर कहीं होती भी है तो हम सब लोग आपको फोन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपके जिस तरीके से हम लोग खड़े रहते हैं आपके लिए, आज भी हम लोगों के लिए हमेशा उसी तरीके से खड़े रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। अधिकारीगण से एक ध्यान आकर्षण उनकी तरफ कराना है कि जो गोरखपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु की, ये पीछे अभी मुहर्रम के जुलूस में एक आवारा सांड घुसा था और वादरेशन हुई थी, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये आवारा कुत्ते भी हैं, सांड भी है, गाय भी है, ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम है, आम दिनों में भी होती है। और ख़ास तौर से जो ये जुलूस प्रशिक्षण जो हमारे जुलूस निकल रहे हैं उसमें तो ख़ास तौर से जो जितने जुलूस के लोग नहीं होते उससे ज़्यादा देखने वाले लोग होते हैं। तो खुदा न खास्ता कभी कोई भगदड़ मच गई इस तरह की तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे और नगर निगम खास तौर से ध्यान दे, जो आवारा है उसको बंद करके कांसी हाउस में भेजें। ख़ास तौर पे कुत्ता और सांड जो है इसके ऊपर ज़्यादा जो है जी
अभिनंदन और स्वागत करते हुए इस शेर के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हम सब की खुशनसीबी है कि भारत में रहते हैं। हम सब की खुशनसीबी है कि भारत में रहते हैं। आज ये गोरखपुर का इतिहास रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमानों ने जब चाहे दशहरा पड़ा हो, गणेश उत्सव रहा हो, 12 रबी अव्वल का जुलूस रहा हो, अपने अपने तरीके से बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। इसलिए कि आप प्रशासन है, आपकी गाइडलाइन पे हम लोगों को काम करना होता है और आप बनाना हिंदू मुसलमान का काम है, क्योंकि गोरखपुर वो जमीन है जहाँ पे हिंदू मुसलमान सदियों से घनी हुई आबादी में रहते हैं। एक दूसरे की जो भारतीय संस्कृति है, जो कल्चर है, जो उनका तहजीब है, एक साथ हम लोग मिलकर रहते हैं। कभी भी गोरखपुर के अंदर त्योहार को लेकर कभी भी हम लोगों ने मनमुटाव नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि गणेश उत्सव किया जा रहा है, पूरे रोड को डेकोरेट किया गया है, लेकिन मुझे यकीन है और विश्वास है कि जिस दिन जुलूस मोहम्मदी का जुलूस निकलेगा उस दिन गणेश उत्सव के लोग उस रोड को खाली कर देंगे। हुआ है और होता भी रहेगा। अभी इसलिए वो सजाए हुए हैं कि अभी हमारा कोई जुलूस नहीं है, लेकिन 16 सितंबर को अपना वोट से ये लोग हटा देते हैं। जैसे 2 जगह इस तरीके की बात होती है जो चौराहे को अवरुद्ध या रोक को किया जाता है। जैसे पांडे हाता में जो गणेश उत्सव मनाया जाता है, पूरे रोड को एकदम कैप्चर करके अपना पूजा अर्चना जो करना होता है करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन जुलूस होगा उस दिन वो जगह खाली हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से जो घासी कट्टा है, वहाँ का जो जुलूस जो बड़े उत्सव मनाया जा रहा है, बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है, वहाँ पे भी इसी तरीके के हालात हैं। लेकिन जिस दिन 16 सितंबर होगा उस दिन भी वो जगह खाली हो जाएगी। प्रशासन के लोगों का सिर्फ इतना सहयोग होता है कि अगर आप हमारे बीच में रहते हैं तो लगता है कि कानून का राज सड़कों पर दिख रहा है। प्रशासन के लोग हमारे वहाँ के थाना प्रभारी या जो भी लोग हैं वो कहते हैं वो जाए उनका। तो उसमें ऐसा है कि जब कोई वो बात करेगा हमारा सदस्य तो निश्चित रूप से रखेगा कि यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पानी नहीं होता है, बिजली नहीं आती है, तार जो है वो पेड़ काट, तो आखिर उस पर इंस्ट्रक्शन हो जाता है कि नहीं यहाँ पे नहीं बोलेंगे। अब आप बताए तो क्या बोलेगा, तो इस तरह का एक डिक्टेटरशिप सौंप देना कि आप ये नहीं बोलेंगे कि लोग तंत्र है, हमको समाज की एक अंग है, हमारा ही भाई है। बुनियाद देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। चाहे वो प्रतिमा स्थल है या जुलूस मार्ग है, सबकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अगर कहीं कोई कमी है उसको जल्दी करा ले रहे हैं। इसके अलावा उस रूट की साफ सफाई, नालियों की सफाई, नालों की सफाई हम समय से करा लेंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे रोड लाइट है उसको चेक किया जा रहा है, अगर उसमें कहीं कमी है उसको भी पूरा कराएंगे। पानी का व्यवस्था जहाँ जहाँ होता है हम पूरा कराएंगे। भ्रमण आप लोगों ने कर लिया उनका सर, हम लोग नगरायुक्त साहब के उसमें जो है मीटिंग हो चुकी है। नगरायुक्त साहब ने सबको निर्देश दे दिया है और लगे हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज हमारे पास ये भी हम सुनिश्चित कर लिए हैं कि हमारे पास स्टॉक में पर्याप्त ट्रांसफार्मर रहें। अगर कहीं भी ट्रांसफार्मर से डाउन की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग उसको तत्काल तुरंत बदलवा देंगे। और जो ये मार्गों का अभी आप लोगों ने बताया है, हम लोगों ने हालांकि बारिश से पहले इसकी काफ़ी एक्सरसाइज की थी, लेकिन आज कल में उसको एक बार हम फिर से रूट को दिखवा ले रहे हैं। कहीं अगर सर्विस लेवल वगैरह कहीं धीरे अगर मिलती है तो उसको हम लोग दुरुस्त करा देंगे। बाकी आप लोग ये हाइट नहीं कीजिएगा कि हाइट ठीक से रहे। और इनके बार बार बताया जाता है कि जो आपके केबल तार हैं और जो वाईफाई के इंटरनेट तार हैं वो अगर आपके खंभे से जा रहे नीचे तो वो काट दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है।
तो दूसरे विभाग को बताने में थोड़ी समस्या हो जाती है, बाकी आप ही के कमरे को यूज़ करके वो करते हैं। और प्लस उस दिन जुलूस के दिन भी, विसर्जन के दिन भी आप अपनी ड्यूटियाँ जगह जगह पे लगा दीजिएगा। सर, आज जो ये मीटिंग थी, इस मीटिंग में एजेंडा क्या था और क्या निर्णय लिया गया? आज की जो ये मीटिंग थी, ये पीस कमेटी की बैठक थी, जिसमें हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं और जो आगामी हमारे पर्व आने वाले हैं, हमारा वफात है, गणेश प्रतिमा का विसर्जन है, दशहरा है और दिवाली, ऐसे विभिन्न त्योहारों में जो तैयारियां हैं और जो उसमें पब्लिक अमेनिटीज़ होती हैं, जुलूस निकलता है तो उसमें जो हमें तैयारियां करनी रहती हैं, वो विभिन्न विभागों के लोग थे, पुलिस प्रशासन के समस्त अधिकारी मौजूद थे। तो जो जिम्मेदार लोगों ने हमें अवगत कराया, जो क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं थी, वो सब नोट की गई हैं। हमारे अधिकारी सभी लोग पहले से भी उस जुलूस के मार्गों को तैयारी कर रहे हैं और जो भी हमें फीडबैक मिला है उस पर अमल करते हुए हम अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे, जिससे ये जुलूस जो है वो शांतिपूर्वक निकल सके। सर, जो ये समस्याएं जो हर मीटिंग में एक समस्या उठती है कि सड़क की पैचिंग कराना, तारों को नीचे कराना, हालांकि त्यौहार बड़े जल्दी जल्दी आ रहे हैं। अभी तो पीछे मुहर्रम गुजरा है, अभी और भी त्यौहार गुजरे हैं, जन्माष्टमी हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्यों इतनी लापरवाही होती है कि फिर से वही स्थिति पैदा हो जाती है? नहीं, ये जो समस्याएं हैं, ये क्योंकि मेंटेनेंस से संबंधित हैं, तो ये तो सतत प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। जो ये समस्याएं हैं, ये जैसे जैसे ये समस्याएं आती हैं, वैसे वैसे इनका निराकरण किया जाता है। और जो त्योहारों में जिसमें जुलूस हैं, ये चीज़ें हैं, तो तार जैसे नीचे हैं तो उनको ऊपर करना, या कुछ ऐसे होते हैं कि लूज़ हैं या जहाँ नहीं बंधे होने चाहिए वहाँ बंधे हैं, तो उनको हटाया जाता है। पैचवर्क भी सड़कों में, क्योंकि सड़क पे यातायात लगातार होता है, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो समय-समय पे जो भी दिक्कतें आती हैं उनको दूर किया जाता है। क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शातिरों का चिन्हित किया गया, उनको नजरबंद वगैरह किया जाएगा क्या? कुछ ऐसा भी प्रोविजन है क्या? नहीं, शांति भंग में जो अप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस के हैं, वो लगातार थानों में वो तो ईयर राउंड ही होते हैं। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं प्रोसेशन के, तो उसमें प्रोसेशन देखने वालों की भीड़ ज़्यादा होती है और खासतौर से महिलाओं की, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये सवाल। ना बिल्कुल, जो असामाजिक तत्व हैं वो निश्चित ही आप देखेंगे, वो लगातार ही जो है वो हम लोग उनको चिन्हित करके और उनको 107-16 सीआरपीसी में हम लोग लगातार जो है पाबंद करते रहे हैं, और ये प्रक्रिया है लगातार, और चिन्हित हैं वो लोग, वो हमारे थानों में सभी की लिस्ट बनी है।